नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने ग्रो ऐप से आप कैसे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सके, अच्छा बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का ऐप यूज करते हो, आप बड़े इजीली अपने मोबाइल ऐप से म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का मैं वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। आप देखेंगे बॉटम में 4 ऑप्शंस आ रहा है। पहला है स्टॉक्स का, दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, तीसरा है म्यूचुअल फंड का और चौथा है यूपीआई का। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ऊपर ना आपको 4 टैब दिखाई देगा। पहला है एक्सप्लोर का, दूसरा है डैशबोर्ड का, तीसरा है एसआईपी का और चौथा है वॉच लिस्ट का। तो एक्सप्लोर में देखिए नीचे ना आप देखेंगे इन्वेस्ट एवरी मंथ एंड ग्रो योर वेल्थ विद एसआईपी। यहाँ से भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे देखिए कुछ पॉपुलर फंड्स दे रखा है, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसके बाद देखेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बाद है बंधन स्मॉल कैप फंड। ऐसी बहुत सारे फंड दे रखे हैं। नीचे कुछ म्यूचुअल फंड के कलेक्शन दे रखे हैं। इनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए पहला है हाई रिटर्न्स वाले। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने सारे वो म्यूचुअल फंड खुल के आ जाएंगे जिसमें हाई रिटर्न्स है। मतलब इसमें हाई रिटर्न्स है, जैसे 3 इयर्स का रिटर्न्स दे रखा है। जैसे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड, इसमें 37.33% का रिटर्न दिखा रखा है। एसबीआई पीएसयू फंड, इसमें दिखा रखा है 36.97%। ऐसे ही बैक जा रहा हूँ मैं और देखिए बेस्ट एसआईपी फंड्स दे रखा है, गोल्ड फंड्स दे रखा है, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। तो जिस तरीके के फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस तरीके के फंड यहाँ पर अवेलेबल है। आप ऐसी जैसे लार्ज कैप पे क्लिक करूँगा तो ये सारे जो खुल के आएंगे ये लार्ज कैप वाले फंड है, जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 और साथ में इसके रिटर्न्स भी दे रखा है। तो ऐसे यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखिए फंड बाय ग्रो वाले फंड भी दे रखे हैं, जो ग्रो के म्यूचुअल फंड है। मतलब ग्रो जो है अपना खुद का फंड लॉन्च कर रखा है। उसके बाद नीचे ना टूल्स दिख रहा है। नीचे टूल्स में देखिए इंपोर्ट फंड्स। यहाँ से ना अगर किसी और कंपनी में आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट है तो वहाँ का पोर्टफोलियो जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है एनएफओ का ऑप्शन। एनएफओ का मतलब होता है कि जो न्यू फंड लॉन्च हुआ है ना वो यहाँ पर मिल जाएगा। एसआईपी कैलकुलेटर देखा है, कंपेयर फंड्स दे रखा है, फंड को आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ऑल म्यूचुअल फंड्स, नीचे ऑल म्यूचुअल फंड्स दे रखा है और साथ में ये देखिए यहाँ पर आप ना फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे शॉर्ट बाई कर सकते हैं। शॉर्ट बाई पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो पॉपुलैरिटी दे रखा है कि 1 ईयर रिटर्न्स, 3 ईयर रिटर्न्स, 5 ईयर रिटर्न्स, इसके अकॉर्डिंग दे रखा है। इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड, सेक्टरल फंड्स, लार्ज कैप फंड्स। तो जैसे सेलेक्ट करेंगे ना उसकी लिस्ट ना नीचे खुली आ जाएगी। अब हमें करना है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट वो म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो दे रखा है इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए ऊपर ना सर्च का ऑप्शन आ रहा है। इस सर्च पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो टाइप करेंगे, जैसे मैं निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड टाइप कर रहा हूँ तो देखिए ये ना खुल के आ जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद इसके देखिए पूरी डिटेल्स दे रखी है इसकी कि कितना % रिटर्न है। जैसे 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न दिखा रखा है 18.93%। नीचे देखेंगे चार्ट खुला हुआ है, जैसे 1 मंथ में ये चार्ट है, 6 मंथ में ये चार्ट है, 1 ईयर में ये चार्ट है, 3 इयर्स में ये चार्ट है। ऑल कर देंगे तो ऑल में ऐसा है। एनएवी दे रखा है कि एनएवी 17.66% है, रेटिंग है 3 का। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज़ से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब मंथली आप 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। फंड का साइज है 9000 करोड़। तो दोस्तों नीचे ना रिटर्न कैलकुलेटर भी दे रखा है। जैसे रिटर्न कैलकुलेटर में देखिए अगर 1 टाइम का मतलब होता है कि लमसम, मतलब आप एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कहीं से ना बड़ा फंड आ गया, जैसे 2 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ कहीं से आ गया और उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से ना आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में कि वो फंड अगर इन्वेस्टमेंट किए होते तो कितना बन जाता। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे ये ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 लाख कर दिया। अब देखिए ये ओवर द पास्ट ईयर, 1 मिनट,
ये देखिए 3 ईयर्स में मैं क्लिक कर दिया तो ये दिखा रहा है कि योर फंड वुड हैव बिकम 1,68,000, मतलब आपका जो फंड है ना वो 3 ईयर्स में 1,68,290 रुपीज़ बन जाता अगर आप 1 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी योर फ्यूचर रिटर्न्स, मतलब आप अपने तरीके से रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि कैसे आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। देखिए होल्डिंग्स दे रखा है कि कौन कौन से कंपनी में इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड है, उसका 6.60% का इन्वेस्टमेंट है। ICICI बैंक लिमिटेड में 5.29% का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3.43% का इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे ही इसकी होल्डिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स और रैंकिंग्स देख सकते हैं। जैसे फंड का रिटर्न देख रखे हैं, 6 मंथ में रिटर्न क्या है, 1 ईयर में और 3 ईयर्स में, और ओवरऑल क्या रिटर्न है ये दे रखा है। उसके बाद कैटेगरी का एवरेज भी दे रखा है कि कैटेगरी का जो मतलब जो ओवरऑल जो कंपनी होती है इस कैटेगरी में उनका क्या रिटर्न है और इस कंपनी का क्या रिटर्न है। ऐसी रैंक इन कैटेगरी दे रखा है कि कौन से रैंक पे ये म्यूचुअल फंड चल रही है। सिमिलर फंड यहाँ से देख सकते हैं। और भी उसके अलावा जो फंड्स हैं इसके एक्सपेंस रेशो देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशो है 0.43% का इंक्लूसिव ऑफ GST, मतलब इसमें GST इंक्लूसिव है। उसके बाद एग्जिट लोड दे रखा है कि एग्जिट लोड जो है यूनिट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 1%, मतलब 1% आपका एग्जिट लोड इस पर लगेगा अगर 365 डेज से पहले अगर ये फंड विड्रॉ करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी लगेगा ऑन इन्वेस्टमेंट 0.005%। टैक्स इम्प्लीकेशन टैक्स आपको पता ही है कि टैक्स लगता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर आपको 20% देना पड़ेगा 1 साल से पहले अगर आप अपना फंड विड्रॉ करते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के मतलब 1 साल के बाद अगर फंड विड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या है, अगर 1.25 लाख से ऊपर आपका प्रॉफिट अमाउंट है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आपका एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, जो प्रॉफिट है वो 1.25 लाख से ऊपर है तो उस ऊपर वाले अमाउंट पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फंड मैनेजमेंट देखिए इसका जो फंड मैनेजर हैं वो है मीनाक्षी दावार, ध्रुमिल शाह और किंजल देसाई। फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर फंड हाउस के बारे में बता रखा है कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी है, कब बनी थी, कितना इसका मतलब इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसके टोटल AUM है जो है वो 6,44,000 करोड़ टोटल, मतलब बात कर रहा हूँ कंपनी का। इस इन्वेस्टमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव भी लिख रखे हैं। उसके बाद उसके अदर फंड के बारे में है। नीचे ना 2 ऑप्शन आ रहा है, पहला आ रहा है 1 टाइम और दूसरा स्टार्ट SIP। तो 1 टाइम पे आपको क्लिक करना है अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं 1 टाइम पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं 1 टाइम पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करने के लिए आएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज कीजिए मैं 1000 इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं 1000 इसमें एंटर कर दिया। उसके बाद इन्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इन्वेस्ट पे क्लिक करूंगा मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहां पर पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको अपना जो भी मतलब आप जिससे पेमेंट करना चाहते हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना UPI का जो भी कोड है या फिर जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा है तो उसका आप अपना कोड डाल सकते हैं। तो चलिए मैं कोड डाल के ओके कर देता हूँ। अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। ये देखिए ऑर्डर जो है सक्सेसफुल हो गया। इसमें लिखा हुआ है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 इन निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मतलब डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसमें रेगुलर प्लान नहीं है। रेगुलर प्लान में क्या होता है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर कमीशन कटता है। तो मैं यहाँ पर डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि ऊपर 4 टैब आ रहे हैं, पहला एक्सप्लोर का, दूसरा है डैशबोर्ड का। तो आप डैशबोर्ड में देखेंगे यहाँ पर निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 1000 इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन प्रोग्रेस है। जैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जैसे ये पैसा पहुँच जाएगा तो क्या करेंगे, मुझे यूनिट अलॉट कर देंगे। तो 24 आवर्स में या 24 to 48 आवर्स में मुझे यूनिट अलॉट हो जाएगा। दोस्तों इसके नीचे सारी डिटेल्स आ रही है। अदर इन्वेस्टमेंट के बारे में आ रहा है कि अदर आपके कौन कौन से होल्डिंग है। और उसके बाद SIP में देखिए SIP में ब्लैंक आ रहा है कि कोई SIP नहीं चल रहा है। और वॉच लिस्ट में वो वाले म्यूचुअल फंड की लिस्ट आती है जिसको आपने ऐड कर रखा है, मतलब जिसको आपने ऐड करके रखा हुआ है, जिसको आप रेगुलर देखना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी भी वजह से आप उसको रेगुलर ट्रैक करना चाहते हैं तो वॉच लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही था कि कैसे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रो ऐप से और अपने मोबाइल से। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आपके लमसम इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं आपको। देखिए सपोज कीजिए निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में आ गए, तो यहाँ पर देखिए ये चार्ट बना हुआ है, ओवरऑल चार्ट निकाल देता हूँ। अब देखिए आपके पास एक इकट्ठा कहीं से पैसा आया और आप सोच रहे लमसम इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर लमसम इन्वेस्टमेंट सपोज कीजिए टॉप पे है, अगर यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये 4 अक्टूबर 2024 को NAV थी 17, तो ये देखिए टॉप पे अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो सपोज कीजिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होगा, तुरंत मार्केट देखिए नीचे आ गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, तो 15 पे NAV चला गया, तो यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। तो जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि मार्केट में गिरावट होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिरा हुआ है, साथ में यहाँ पर गिरा हुआ है, तो ऐसे गिरावट के टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर उस समय गिरावट नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी डेब्ट प्लान में अपना फंड डाल सकते हैं और वहाँ से STP कर सकते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा आपके इस फंड में आते रहे, मतलब SIP कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि डेब्ट प्लान में आप अपना फंड डाल के रखिए या फिर रेकरिंग डिपॉजिट कर लीजिए। जब मार्केट नीचे चल रहा हो तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों यही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि कैसे लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और स्ट्रेटेजी भी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।